की एग्जांपल में हमारे पास एक आईपी एड्रेस गिवन है और साथ में इसका सबनेट मास्क दिया हुआ है। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, सबनेट मास्क है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था जो हमारे पास सबनेट मास्क होता है उसकी 3 टाइप्स हमने पढ़ी थी। एक वो स्लैश नोटेशन में हो सकता है, या वो डेसिमल फॉर्म में हो सकता है, या वो बाइनरी फॉर्म में हो सकता है। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया हो गया हुआ है या हमें जो एग्जांपल दी हुई है उसमें जो हमें सबनेट मास्क दिया हुआ है, सबनेट मास्क बेसिकली कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक टर्म में जो बताती है कि ये जो आईपी एड्रेस दिया हुआ है इसमें कितने नंबर ऑफ जो बिट्स हैं वो नेटवर्क की हैं और कितनी नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो होस्ट की हैं इस आईपी एड्रेस में। ठीक है, ये बेसिकली हमें आईपी एड्रेस दिया हुआ है और ये इसका क्या है, सबनेट मास्क है, जो कि इस फॉर्म में है, डेसिमल फॉर्म में। तो जो इस एग्जांपल का हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है वो ये है कि हमने इसका सबनेट बताना है। सबनेट या जिसे हम सब नेटवर्क भी कहते हैं या नेटवर्क एड्रेस भी कह सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क एड्रेस, इस आईपी एड्रेस का हमने सबनेट या सब नेटवर्क या जिसे हम नेटवर्क एड्रेस कहते हैं वो बताना है। तो उसको बताने के लिए सिंपल हमारे पास लॉजिक क्या है कि ये जो हमारा आईपी एड्रेस है हमें इसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा बाइट है, 192। तो 192 को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो सिंपल मेथड है वो ये है कि हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 192 का 2 पे। ठीक है, कोई भी हमारे पास नंबर है उसका हम 2 पे एलसीएम ले लेते हैं और जो हमारे पास रिमाइंडर आता जाएगा वो हमारी बेसिकली क्या होंगी, बिट्स होंगी, यानी इस नंबर की बाइनरी फॉर्म होगी। तो यहाँ पर अगर हम 192 को डिवाइड करें 2 पर, ठीक है, लाइक ये इस तरह है कुछ, 192 हमारे पास इस तरफ है और 2 इधर है। ठीक है, जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा ना वो हमारी क्या होगी, बिट होगी। तो अगर इस 192 को मैं 2 पे डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, 2 9 18 होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 18 आ गया और यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, रिमाइंडर में 12। अभी ये मेरे पास मज़ीद सॉल्व होता है, 2 6 था 12 होता है, तो यहाँ पर 12 आ गया। अब क्या बचा, रिमाइंडर 0। तो बेसिकली ये जो हमारे पास 192 है इसका जो कोशंट है वो क्या आया, 96, जो मैं यहाँ पे लिखूँगा। और जो रिमाइंडर आया है वो क्या आया था, 0 आया था ना, क्योंकि 12 को 12 में से माइनस करें तो 0 बचता है, तो वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। और ये बेसिकली मेरे पास क्या होगी, बिट होगी। और इसको मज़ीद हम सॉल्व करते जाएंगे ऐसे ही इसी तरह। तो हमारे पास जो है 2 4 द 8 होता है, 2 9 द 2 4 द 8 होता है, और हमारे पास 1 और 6 बचा, 2 8 द 16 होता है। ठीक है, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है और हमारे पास जो रिमाइंडर बचा वो क्या था, 0। इस तरह 2 2 द 4, 2 4 द 8, तो यहाँ पर हमारे पास फिर से रिमाइंडर क्या बचा, 0। ठीक है, 2 1 द 2, 2 2 द 4, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 बचा। 2 6 द 12, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 बचा। 2 3 द 6, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर क्या बचा, 0। अब हमारे पास क्या है, 3। तो अगर मैं अब 3 को करूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 और बाइट क्या है, 2 है, तो 2 1 द 2 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा 1 आया। ठीक है, और जो हमारे पास क्वोशंट था वो भी क्या है, 1। तो यहाँ पर क्वोशंट हमारे पास 1 आ गया और रिमाइंडर क्या बचा, 1। ठीक है, अब अगर हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है, 1। ठीक है, अब हमारे पास कोई ऐसा मल्टीप्लायर नहीं है जो इस पे कंप्लीट डिवाइड होता हो। बेसिकली हमारे पास क्या कंडीशन बन गई है, कुछ इस तरह, 1 अंदर की तरफ है और 2 हमारे पास बाहर की तरफ है। तो अब हम ये पॉइंट लगा के इसको सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन हमें बेसिकली क्या चाहिए, रिमाइंडर चाहिए। ठीक है, जिस तरह हमने इनमें निकाला। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, अगर हमारा रिमाइंडर पॉसिबल ना हो रहा हो, पॉइंट वगैरह हम नहीं निकालते, हम सीधा ऊपर 0 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, लाइक 2 0 द 0, तो यहाँ पे 0 आ गया और रिमाइंडर वही आ जाएगा। 1 को 0 में से निकालें, माइनस करें तो 1 नहीं आ जाता। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर। अगर ये पॉसिबल ना हो रहा हो और ऊपर जो हमारे पास आया वो क्या था, कोशंट। तो ये जो कोशंट है 0 वो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, और रिमाइंडर कहाँ पे आ जाएगा, 1। ठीक है, अब ये कम्प्लीटली हमने इसका एलसीएम ले लिया हुआ है किसका, 192 का। तो ये बेसिकली जो बिट्स आई है ना, जो हमारे पास राइट साइड पर आया है, इसको हमने ऐसे सर्कल कर लेना है। अब ये जो बिट्स आई है ना ये पूरी 8 होनी चाहिए। तो अगर हम अब हम इसको ना कैसे लिखेंगे, कैसे, अब हम इसको नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नीचे से लेके ऊपर तक जाएंगे। लाइक सबसे नीचे क्या है, कौन सी बिट है, 1 है। ठीक है, उसके आगे क्या है, 1 है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 0, और फिर आगे 0 ही है। अब कितने 0 हैं वो हम गिन लेते हैं, अब 1 2 3 4 5 6।
तो यहाँ पर 1 ज़ीरो मैंने पहले ही लगा दिया और 5 ज़ीरो और मैं लगा दूंगा, तो वहाँ यहाँ पे 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर ये बेसिकली जो बिट्स आई हैं 192 के हैं, ठीक है। ये 192 की क्या है, डेसिमल फॉर्म है। अब जो हमारा ये 192 आया है ना, यानी ये इसकी जो बिट्स आई हैं ये पूरा एक ऑक्टेट होने चाहिए, यानी ये पूरी 8 बिट्स होनी चाहिए ताकि हम अपनी कंडीशन को पूरा कर सकें। तो अगर मैं अब इन बिट्स को गिनूँ तो ये हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरी 8 बिट्स हैं, यानी ये हमारे पास आ जाएगा 192 का बाइनरी फॉर्म, ठीक है। हम ये किसके लिए कर रहे हैं, फाइंड सब नेटवर्क के लिए, ठीक है। तो सिंपल हमने आईपी एड्रेस का जो 192 था उसकी बाइनरी फॉर्म ये आई थी, इसको मैं यहाँ पे लिख लूँगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, फिर आगे 1 2 3 4 5 6। तो ये बेसिकली 192 की क्या आ गई, बाइनरी फॉर्म आ गई। अब जो है 195 135 और 7, इन तीनों को भी क्या बाइनरी फॉर्म हमने निकाल लेनी है, ठीक है। सेम यही मेथड लगेगा और यहाँ पर मैं फाइंड कर लेता हूँ पहले। अब यहाँ पर मैंने अपनी तमाम डेसिमल वैल्यूज़ को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट बाइट क्या थी, 195, यहाँ नेक्स्ट वैल्यू जो इसको हम कह सकते हैं। तो उसकी बाइनरी फॉर्म हमारे पास ये बनी, ठीक है, जिसको हम नीचे से ऊपर लिखते हैं, नीचे से ऊपर की साइड तक लिखते हैं। तो वो हमारे पास ये बनी और हमने इसमें क्या देखना होता है कि ये 8 बिट्स पूरी हैं कि नहीं। तो ये 8 बिट्स पूरी हैं, तो इसको सिंपल आगे लिख लेंगे। तो ये हमारे पास ये बनी ना, तो यहाँ पर हमारे पास 195 की बाइनरी फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट 11 0 0 0 0 और 1 1। नेक्स्ट हमारी बाइट क्या है, 135। तो उसकी बाइनरी फॉर्म हमारे पास ये बनी और हमने देखना होता है ये 8 बिट्स पूरी हैं कि नहीं। तो पूरी हैं, तो ये सिंपल इसकी बाइनरी फॉर्म है, ये हम लिख लेंगे। तो ये आ जाएगी 1 0 0 0 0 1 1 1। अब लास्ट बाइट हमारे पास क्या थी, 7। जब मैंने इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास कुछ इसकी ये बाइनरी फॉर्म आई। अब हमने इसमें क्या देखना होता है कि ये 8 बिट्स पूरी होनी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ 3 बिट्स बनी थी जो क्या थी, 1 1 1। तो अब हमने 8 बिट्स पूरी करनी है, तो उसको पूरा करने के लिए अब ये 3 हमारे पास ऑलरेडी है। 8 में से अगर हम 3 निकाल दें, पीछे कितने बचे, 5। तो हम बेसिकली 5 ज़ीरो लगा देंगे लेफ़्ट साइड पर। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, और इस तरह हमने क्या कर लिया, अपनी 8 बिट्स पूरी कर ली और यही हमारे पास 7 की क्या है, बाइनरी फॉर्म है। तो इसको भी हम इधर लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ और 1 1 1। तो यहाँ पर हमने अपने आईपी एड्रेस को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब हम सब नेटवर्क या नेटवर्क एड्रेस इसका फाइंड कर रहे हैं ना। तो सेकंड में हमें जो डिफ़ॉल्ट इसका सबनेट मास्क दिया गया है, बेसिकली जो इसका सबनेट मास्क दिया गया हुआ है, इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर 192 हमारे पास फर्स्ट बाइट था ना, तो उसकी बाइनरी फॉर्म ये आई, ठीक है। तो सबनेट मास्क में हमारे पास फर्स्ट बाइट क्या है, 255। तो उसकी जो बाइनरी फॉर्म आएगी वो हम इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है, 192 की बाइनरी फॉर्म के नीचे। तो इन वैल्यूज़ को भी हम सिंपल बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लाइक यहाँ पर मैं 255 को कन्वर्ट करता हूँ, तो हमारे पास इसकी बाइनरी फॉर्म क्या आएगी। तो सबसे पहले हम इसका 2 पे एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 1 द 2 2 2 द 4 2 7 द 14, ठीक है। और 1 हमारे पास क्या बच गया, रिमाइंडर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 127, ठीक है। इसको भी 2 पे एलसीएम लेंगे। बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे अगर हम 127 को ही लें, ठीक है, 127, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 है। तो इसको मैंने डिवाइड करना है 127 पे, ठीक है। तो 2 6 था 12, ठीक है, 2 6 था 12 हो गया ना, तो यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है। पीछे हमारे पास क्या बचा, 7, ठीक है, और यहाँ पे 0 बच गया जिसको हम नोट ही नहीं करते। और क्या हमारे पास आ गया, 2 3 द 6, ठीक है, 2 3 द 6 होता है ना, सॉरी यहाँ पे 6 आता था, 2 3 द 6, इसको छोड़ दो। तो यहाँ से 7 नीचे आया और 2 3 द 6 आया। तो बेसिकली हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, 1। अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता ये, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है, और ये क्या है, कोशेंट है। ये जो 63 वाला ये मैं यहाँ पे लिखूँगा, जिस पे इसको कंप्लीट डिवाइड किया, और जो मेरे पास रिमाइंडर आया ना वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। उसके बाद नेक्स्ट वही सिंपल 63 को सॉल्व करना है। तो 2 3 द 6 होता है, 2 1 द 2, और यहाँ पे 1 बचा। इसी तरह 2 1 द 2, 2 5 था 10, ठीक है, हमारे पास 1 बचा। 2 7 था 14, 1 बचा। 2 3 था 6, 1 बचा, ठीक है। 2 1 था 2, 1 बचा।
और यहाँ पे वही के हल नहीं होता, इसलिए 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 0 था 0 और हमारे पास क्या बचा 1। अब ये हमारे पास कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका हुआ है। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ गई है, बाइनरी फॉर्म आ गई है 255 की। और इसमें भी हमने क्या करना है, नीचे से स्टार्ट करना है और इसको ऐसे लिखना शुरू करना है। ये 1 आ गया, फिर ये वाला 1, ठीक है, फिर ये 1, फिर ये कितने हैं इसी को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, 8 वंस आ गए, ये 3 हो गए ना, 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 वंस आ गए। तो ये बेसिकली क्या है, 255 की बाइनरी फॉर्म है। ये कितनी होनी चाहिए, 8 बिट्स पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी इसको मैं यहाँ इसके नीचे लिख दूंगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट बाइट है ना 255। तो इसी तरह 192 भी मेरा फर्स्ट बाइट है, तो इसके नीचे मैंने लिखना है। तो यहाँ पर मेरे इसके नीचे आ जाएगा 1 1, ठीक है, 8 पूरे लिखने हैं ना। तो ये 255 की बाइनरी फॉर्म मैंने लिख दी। अब सेकंड बाइट हमारे पास 195 था और सबनेट मास्क में सेकंड बाइट क्या था, 255। तो यहीं पे वो 1 1 1 1 फिर से आ गया, क्योंकि हमने पहले ही फाइंड कर लिया। अब 248 के लिए करना है, तो वो मैं पहले कर लेता हूँ। अब जो मेरे पास 248 की बाइनरी फॉर्म बनी है वो ये है, और हमने इसमें नोट करना होता है कि 8 बिट्स पूरी हों। तो ये हमारे पास बाइनरी फॉर्म बनी है ना। और 248 थर्ड बाइट है ना, तो 135 थर्ड बाइट था, तो इसके नीचे आ जाएगा। तो बेसिकली क्या था इसकी बाइनरी फॉर्म, ये 248 की बाइनरी फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है, 0 0 0, ठीक है। उसके बाद अब लास्ट क्या रह गया, यहाँ पे क्या था 0। अब अगर 0 को डेसिमल में हम कन्वर्ट करें तो यहाँ पे क्या है, 2 पे एलसीएम लेना है ना, तो ये बेसिकली पॉसिबल ही नहीं है। कुछ इस तरह की कंडीशन है, 0 इधर है 2 इधर है। तो इसके लिए सिंपल वही जो मैंने बताया था कि 2 0 दा 0, और हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, 0 ही बचा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, कोशंट है, तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो रिमाइंडर है ये किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। और इसको हम करते जाएंगे तो वैसे ही होगा, लेकिन हमारे पास कितनी बाइट आई, सिर्फ एक। तो जब हमने ज़ीरो को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमारे पास क्या आई, सिर्फ एक बाइट आई, या कह लो एक बिट आई, सॉरी बाइट नहीं, एक बिट आई, ठीक है। अब हमें कितनी बिट्स चाहिए होती हैं, 8 बिट्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड पे कितने ज़ीरो लगाएंगे, एक आ गई है ना, तो टोटल 7 ज़ीरोज़ लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये मैंने पूरा कर लिया। तो ये बेसिकली क्या है, ज़ीरो की बाइनरी फॉर्म है, ठीक है। तो इसको भी मैं नीचे लिख लूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0 0 0 0 0। अब नेक्स्ट क्या है, अब सब नेटवर्क के लिए, ठीक है, यहाँ पर आईपी एड्रेस की बाइनरी फॉर्म लिख ली है, ठीक है, सबनेट मास्क की बाइनरी फॉर्म लिख लिया है। अब हम इन सब को सॉल्व करेंगे किसके थ्रू, एंड ऑपरेशन के थ्रू, जिसमें क्या होता है, अगर दोनों 1 होना, सिंपल बताऊँ तो अगर दोनों 1 है, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। एल्स हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि बेसिकली अगर दोनों ट्रू होना, 1 बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रू को, ठीक है। अगर दोनों ट्रू है ना, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। एज अगर एक भी फॉल्स है ना, ज़ीरो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, फॉल्स को। अगर एक भी फॉल्स है ना, तो आंसर हमेशा फॉल्स ही आएगा, यानी ज़ीरो आएगा। तो यहाँ पर इन सबको हम तरतीब से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 0 और 1 को अगर हम करें तो यहाँ पर एक फॉल्स है ना और एक 1 है। तो बेसिकली सिंपल रूल याद रखना है, 1 और 1 हो तो सिंपल 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 और 1 है ना, तो 0 आ जाएगा, 0 और 1 है 0 आ जाएगा, 0 और 1 है 0 आ जाएगा, 0 और 1 है 0 आ जाएगा। 0 और 1 है तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 और 1 है, अब यहाँ पे मैंने बताया 1 और 1 हो तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 और 1 है ना, 1 आ जाएगा, 1 और 1 है तो 1 आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमने इस हिस्से को सॉल्व कर लिया। अब इस हिस्से को सॉल्व करेंगे, 1 है तो 1 है तो क्या आ जाएगा, 1 और 1 है तो 1 ही आ जाएगा। 1 और 0 0 0 0 0, 1 है तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 और 1 है तो 1 आ जाएगा। उसके बाद इस थर्ड बाइट को हम सॉल्व करेंगे तो 1 और 0 है, 0 आ जाएगा, 1 और 0 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 0 आ जाएगा, और 1 और 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास लास्ट वाला बाइट रहेगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 0 0 0 0 0 0 आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली इसमें कोई भी 1 1 नहीं है, तो सिंपल 0 0 0 आ जाएगा, क्योंकि अगर 1 और 1 हो तब भी क्या होगा, 1 आएगा। अब ये हमारे पास आ गया। अब ये जो बाइट आया ना, ठीक है, इसको हमने दोबारा कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में।
ठीक है, डेसिमल फॉर्म में। अब इसको दोबारा कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये मैं बाइट पिक कर लेता हूँ, तो बाइट हमारे पास ये है। अब मैंने यहाँ पे एक बाइट को लिख लिया। बेसिकली हमने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम हर बिट को 2 की पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेसिकली हम स्टार्ट लेते हैं इस बाइट से, ठीक है, और फिर ऐड करते जाएंगे। तो इस बाइट से, ठीक है, ये कितनी ये हमारे पास पहली बाइट है ना, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना इसको ओपन करके लिख लेते हैं, खुला खुला करके। तो 1 यहाँ पे आ गया, एक 1 यहाँ पे आ गया, एक 0 यहाँ पे आ गया, ठीक है, एक 0 यहाँ पे आ गया, एक 0 यहाँ पे आ गया। ये पूरे होने चाहिए हमारे पास। तो बेसिकली ये जितने बाकी बच्चे हैं ना, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे 1 1 0 0 0 0 हो गया ना, ठीक है, 1 2 3 4, और यहाँ पे ये आ गया 5 और 6। लास्ट वाले 2 0 मैंने नीचे लिख लिया स्पेस कम होने की वजह से, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसको 2 की पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सबको क्या करना है, सबसे पहले ये हमारे पास ये पहला 0 है ना, यहाँ पे ये, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 2 की पावर 0 के साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला जो 0 है, ठीक है, अब 2 की पावर 0 वाला हो गया ना, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 1 के साथ, यानी ये वाले 0 को, जो भी इधर वैल्यू होगी उसके मुताबिक। अभी यहाँ पे 0 है ना, तो इसलिए 2 की पावर 1 के साथ। अब 2 की पावर 1 भी होगी, उसके बाद क्या आती है, 2 की पावर 2 आती है। तो ये वाला जो 0 है, यानी ये थर्ड वाला, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 की पावर 2 के साथ, ठीक है। इस वाले 0 को 2 की पावर 3 के साथ, 2 के बाद 3 आती है ना, इस 0 को 2 की पावर 4 के साथ, इस 0 को 2 की पावर 5 के साथ, इस 1 को, ठीक है, यानी अब हम यहाँ तक आ चुके हैं 2 की पावर 6 के साथ, और ये जो लास्ट वाला है इसको 2 की पावर 7 के साथ। एट द एंड क्या करेंगे, हम इन सब के दरमियान प्लस लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गया, हर बाइट के बाद प्लस लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा ही खुला करके लिख दिया, लेकिन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ब्रैकेट लगा लूँ बेसिकली समझाने के लिए, तो कुछ इस तरह है ये। तो यहाँ पर सब में डिफरेंस रखने के लिए मैं साथ में ब्रैकेट लगा लेता हूँ, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। ब्रैकेट के बाद सबसे पहले क्या करना है, हमने इन 2 की पावर्स को सॉल्व करना है। तो 2 की पावर 7 कितनी होती है, तो 128 होती है ना, हमारे पास आ जाएगा 128। साथ में क्या था, मल्टीप्लाई बाय 1। अभी ये इसी ब्रैकेट में रहेगा प्लस, ठीक है। ब्रैकेट बेसिकली डिफरेंस बताने के लिए कि इस पहले अंदर वाले हिस्से को हम सॉल्व करेंगे सबको, और फिर बाद में सब के साथ प्लस करेंगे। अभी नेक्स्ट क्या है, 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 क्या होती है, सिंपल कैलकुलेटर से अगर हम करें 2 की पावर 6, तो ये हमारे पास होती है 64। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 64, और 64 मल्टीप्लाई बाई 1, तो हमारे पास ये आ गया प्लस। 2 की पावर 5 कितनी होती है, यहाँ पर अगर हम करें 2 की पावर 5, तो 32 होती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 32, और आगे क्या है नेक्स्ट, मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लस है, ठीक है। फिर 2 की पावर 4, 16 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर 2 की पावर क्या, 3, ठीक है। 2 की पावर 3 हमारे पास क्या होती है, 9, आई होप सो, सॉरी 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 नहीं है। तो 2 की पावर 3 8 होगी हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 0, प्लस 2 की पावर 2 कितनी होगी, 4 मल्टीप्लाई बाय 0, प्लस नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 कितनी होती है, 2 ही होती है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, और लास्ट में हमारे पास क्या है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0। तो ये बेसिकली हमारे पास आ गया। अब हमने ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है। तो 128 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हुआ, 128, प्लस 64 मल्टीप्लाई बाय 1 64, प्लस 32 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना हुआ, 0, 16 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है, फिर हमने कर लेना है, तो वो 0 ही होगा, प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0। अब हमने क्या करना है, इन सब को ऐड कर देना। लास्ट हमारा जो स्टेप है वो क्या है, ऐड करना। तो इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 192। तो बेसिकली ये जो हमारे पास बाइनरी फॉर्म थी, ठीक है, इसका डेसिमल क्या आया, 192। तो यहाँ पर ये जो मैंने बाइट लिया था, ये मैंने यहाँ से लिया था, ये जो हमारे पास एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आया था। तो ये बेसिकली क्या आ गया, 192। अब इसी तरह इस बाइट को हम सॉल्व करेंगे, फिर इस बाइट को सॉल्व करेंगे, और इस बाइट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इन सेम स्टेप्स के साथ।
पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हम हर बाइट को लहदा करके लिख देंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 2 की सबसे छोटी पावर से स्टार्ट करेंगे और करते करते 2 की पावर 7 तक स्टॉप कर देंगे। फिर उसके बाद इन पावर्स को सॉल्व करेंगे और एट द एंड सबको ऐड कर देंगे, मतलब सॉल्व कर देंगे, और एट द एंड जो आंसर आएगा वो उस बाइट का डेसिमल फॉर्म में आंसर होगा। तो जब इस बाइट को सॉल्व करोगे तो बेसिकली हमारे पास डेसिमल फॉर्म में क्या आएगा 195, और जब इस बाइट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेसिमल फॉर्म में क्या आएगा 128, और जब इस बाइट को सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा 0। तो बेसिकली हमने इनको इकट्ठा करके लिख देना है। वैसे इस तरह रिप्रेजेंट नहीं करते नेटवर्क एड्रेस को, हम सिंपल फॉर्म में इसको भी करेंगे। तो पहला बाइट ये था ना 192 आ गया, उसके बाद डॉट, नेक्स्ट बाइट क्या था 195, ये आ गया डॉट, ठीक है। नेक्स्ट बाइट क्या था 128, फिर लास्ट बाइट हमारे पास क्या था 0। तो ये बेसिकली क्या है हमारे पास, क्या है सब नेट या सब नेटवर्क, यहाँ क्या है नेटवर्क एड्रेस है। सही है, अभी हमने ये क्या फाइंड कर लिया है, इस आईपी एड्रेस का, इस आईपी एड्रेस का सब नेटवर्क या सबनेट या नेटवर्क एड्रेस। तो सेकंड हमारे पास क्या है कि हमने इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस फाइंड करना है इस आईपी एड्रेस का। तो इसके लिए सिंपल क्या है कि सबसे पहले हम ओरिजिनल आईपी को लिख लेंगे, जो हमारे पास क्या है 192.195, सॉरी 195.135.7, और इसके नीचे हम अब सबनेट मास्क लिख लेंगे जो हमारे पास डेसिमल फॉर्म में होगा। अगर नहीं होगा तो हम डेसिमल फॉर्म में फाइंड कर लेंगे। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, तो इसको ही हम लिख लेते हैं। तो इसके नीचे हमारे पास सबनेट मास्क आ जाएगा 255.255। तो ये बेसिकली मैंने इसके नीचे सबनेट मास्क लिख लिया। अब हमने क्या करना है, अगर जो हमारे पास जो सबनेट, अब हमने एक एक बाइट करके चेक करना है। अगर जो हमारे पास सबनेट मास्क वाली बाइट है वो 255 है, तो ये जो ऊपर हमारे पास आईपी एड्रेस में बाइट होगा उसको हम वैसे का वैसे लिख देंगे 192, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद अब ये जो हमारे पास सेकंड बाइट है ये भी क्या है 255, तो इसको भी हम वैसे का वैसे ही वैल्यू को कॉपी कर देंगे इसके ऊपर जो होगी 195। अब ये जो हमारे पास है ना ये दो चेंज है, ठीक है। तो इनके लिए अब हम क्या कौन सा रूल लगाएंगे, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, हम इसमें एक फार्मूला लगा सकते हैं, ऐसे कह सकते हो। तो सिंपल क्या है कि हमने एक 256 वैल्यू ले लेनी है, ठीक है। 256 वैल्यू ले लेनी है, ये हमने याद रखनी है। ये किसी भी ब्रॉडकास्ट एड्रेस को फाइंड करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, अब हम इस बाइट के लिए फाइंड कर रहे हैं ना, तो इसको सिंपल 248 को इसमें से माइनस कर देना है। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। हमारा एक स्टेप हो गया। सबसे पहला स्टेप क्या था, एक 256 वैल्यू ली, उसमें से इस बाइट को माइनस कर दिया, इस डिफ़ॉल्ट मास्क वाली बाइट को, ठीक है। उसके बाद जो रिमाइंडर आया, अब सेकंड स्टेप क्या है, इस स्टेप इस जो मल्टीप्लायर आया है, ठीक है, या रिमाइंडर कह सकते हैं, जो भी आंसर आया ये हमारी इस बाइट से क्या ग्रेटर है, तो ये हमारी इस बाइट से ग्रेटर नहीं है, तो इसको हम इसी में तब तक ऐड करते रहेंगे जब तक ये इससे ग्रेटर ना हो जाए, ठीक है। ये 8 135 से ग्रेटर ना हो जाए, तो लाइक इस तरह कुछ। तो मैं क्या करूँगा 8 + 8, ठीक है, तब तक करता रहूँगा जब तक हमें 135 से ग्रेटर आंसर नहीं मिल जाता। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 1 मिनट। तो यहाँ पर हमने अपना अंदाज़ा लगाना है। तो यहाँ पर बेसिकली पिछली बार 128 हो गया था, अब मैं ऐड करूँ तो क्या आया 136, तो हर बार इसको देखते रहना है। तो अब जो 136 है क्या 135 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया था 136 आ गया था, और ये इससे बड़ा है, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। लास्ट हमारे पास स्टेप है कि इसमें से हमने एक माइनस काट देना, 136 - 1, तो क्या आया हमारे पास 135। तो ये जो बेसिकली 135 है ये हमने यहाँ पे लिख देना, ये हमारा आंसर था, ठीक है। इसी तरह अब इस ज़ीरो की बात करते हैं। तो सिंपल क्या करना है 256 एक वैल्यू लेनी है, इसमें से माइनस करना है ज़ीरो को, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 256 ही आ जाएगा। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, इसको चेक करना है क्या ये जो ऊपर वाली वैल्यू है, ठीक है, अब ज़ीरो इसका था ना, तो क्या ये जो 256 है वो 7 से ग्रेटर है, हाँ ग्रेटर है, ठीक है, ये बात सच होगी। लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है, इसमें से एक माइनस कर देना 256 - 1, तो क्या आया 255, यहाँ पे क्या आ जाएगा 255। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है ब्रॉडकास्ट एड्रेस,
ठीक है। यहाँ पे नीट करके भी लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है, 192.195.135.255, ठीक है। तो ये हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस है इस आईपी एड्रेस का जो हमारे क्वेश्चन में गिवन था। नेक्स्ट हमने क्या बताना है, फर्स्ट यूजेबल होस्ट। फर्स्ट यूजेबल होस्ट, तो फर्स्ट यूजेबल होस्ट के लिए बेसिकली क्या करना है, जो हमारे पास सब नेटवर्क या नेटवर्क एड्रेस आया इस आईपी एड्रेस का, बस उसमें चेंज क्या करना है, जो लास्ट बाइट है ना उसकी, उसको इंक्रीज़ कर देना है। यानी ज़ीरो के बाद क्या आएगा, वन आएगा, ठीक है। यानी एक इंक्रीमेंट कर देना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट यूजेबल होस्ट बनेगा वो क्या होगा, 192 वैसे का वैसे ही, 195 भी वैसे का वैसे ही, 128 भी वैसे का वैसे ही, बस ज़ीरो की जगह एक बढ़ा दिया तो क्या आ गया, वन। तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट यूजेबल होस्ट। सिंपल सी ट्रिक है, क्या करना है, जो हमारे पास सब नेटवर्क या नेटवर्क एड्रेस आया उसमें लास्ट बाइट में एक बढ़ा देना है। और इसी तरह अब हमारे पास क्या है, लास्ट यूजेबल होस्ट हमने बताना है। तो उसके लिए सिंपल क्या है, जो हमारे पास ब्रॉडकास्ट एड्रेस आया, ठीक है, उसमें जो लास्ट बाइट है ना, पहले हम नेटवर्क एड्रेस में क्या किया था, इंक्रीज़ किया था, इसमें डिक्रीज़ कर देना है। यानी अगर इसमें डिक्रीज़ करें तो क्या होगा, 254, सॉरी 254 होगा ना। तो हमारे पास जो लास्ट यूजेबल होस्ट होगा वो क्या होगा, 192 वैसे का वैसे ही, 195 वैसे का वैसे ही, 135 भी वैसे का वैसे ही। बस क्या हो जाएगा, जो लास्ट बाइट है वो चेंज हो जाएगा, यानी एक डिक्रीज़ हो जाएगा। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या था, ब्रॉडकास्ट एड्रेस था, ठीक है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। और ये हमारे पास क्या है, लास्ट यूजेबल होस्ट है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो होस्ट होता है, ठीक है, बेसिकली उसमें हम अपना नेटवर्क एड्रेस और जो हमारे पास होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस उसको माइनस कर देते हैं। जो हमारे पास फार्मूला था नंबर ऑफ़ होस्ट को फाइंड करने का, वो क्या था, 2 की पावर n -2। अब ये जो -2 करते हैं वो बेसिकली क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस या जिसे सब नेटवर्क कहते हैं उसको, और सेकंड पे क्या, ब्रॉडकास्ट एड्रेस को हम यूज़ नहीं करते। तो सिंपल सी आगे ट्रिक आ जाती है कि जो लास्ट वैल्यू होती है ब्रॉडकास्ट एड्रेस की, अगर उसमें से एक कम कर दें तो वो क्या होता है, हमारा लास्ट यूजेबल होस्ट बन जाता है। और इसी तरह जो हमारे पास सब नेटवर्क या नेटवर्क एड्रेस होता है उसमें जो लास्ट बाइट है उसकी एक बढ़ा दें, ठीक है, बाकी वैल्यूज़ उसी की उसी नेटवर्क की कॉपी करनी है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, फर्स्ट यूजेबल होस्ट बन जाता है अगर इनकी इंक्रीज़ कर दें। यहाँ पर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था कि हमने नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स या सबनेट बताने हैं, ठीक है, इस आईपी एड्रेस के। पहले तो हमने सब नेटवर्क या नेटवर्क एड्रेस बताया ना, जो कि कुछ इस फॉर्म में होता है। अब हमने बताना है कि कितने नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स या सबनेट पॉसिबल हैं, ठीक है। तो उसको पता करने के लिए, ठीक है, हमारे पास क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ़ सबनेट के लिए या नंबर ऑफ़ नेटवर्क के लिए हमारे पास फार्मूला होता है 2 की पावर n, ठीक है। अब ये n क्या है, n बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ़ बिट्स होती हैं कि कितने हम और ज़्यादा नेटवर्क्स बना सकते हैं, ठीक है, इस आईपी एड्रेस के सबनेटिंग के बाद भी। तो यहाँ पर इस चीज़ को चेक करने के लिए n को हम देखते हैं, ये जो हमारा सबनेट मास्क है इसकी बाइनरी फॉर्म देखते हैं। तो बाइनरी फॉर्म यानी यहाँ पे लिखी हुई थी पहले ही जब हमने इसको सॉल्व किया था सब नेटवर्क को। तो यहाँ पर ये इसकी बाइनरी फॉर्म थी जिसमें हमने देखा कि कितनी नंबर ऑफ़ वंस हैं। तो इसको मैं यहाँ पे अलहदा करके लिख लेता हूँ ज़रा। अब यहाँ पर मैंने इसकी बाइनरी फॉर्म को अलहदा करके लिख दिया, जहाँ पर नंबर ऑफ़ वंस क्या प्रेजेंट करते हैं कि इतनी नंबर ऑफ़ बिट्स जो हैं वो नेटवर्क की हैं। तो अगर मैं इसको काउंट करूँ, ये मेरे पास टोटल कितनी हुई, 8, ये मेरे पास कितनी है 8, और यहाँ पे ये कितनी है 1 2 3 4 5। तो अगर मैं इसको टोटल करूँ 8 और 8 16 और 5, और ये टोटल कितने बने 21, यानी 21 किसकी बिट्स हैं, नेटवर्क की। और इसके बाद क्या है, अगर मैं ज़ीरोज़ को काउंट करूँ तो ये बिट हमारे पास कितनी बनी, 11 बिट्स। तो ज़ीरो किसको रिप्रेजेंट करता है, होस्ट को, यानी होस्ट की बिट कितनी हुई, 11। अब उसने पूछा हुआ है नंबर ऑफ़ सबनेट या नेटवर्क, यानी कितने नंबर ऑफ़ नेटवर्क या सबनेट और पॉसिबल हैं इस आईपी एड्रेस में, ठीक है। अब वैसे भी चेक कर सकते हो कि ये 192 किस क्लास से बिलोंग करता है, क्लास सी से। बेसिकली जो हमारे पिछले टेबल थे उनसे हमें पता लगता है, जो हमारे पास 192 टू 223 के दरमियान रेंज आती है वो क्लास सी से बिलोंग करता है। लेकिन इसमें वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि इसमें क्लास लेस एड्रेसिंग हो जाती है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी क्लास ही नहीं होती जिसमें लाइक क्या हो 21 नेटवर्क की बिट्स हों। कोई क्लास है हमारे पास, क्लास ए में 8 बिट्स हैं, 16 बिट्स हैं, बी क्लास में 24 बिट्स हैं, सी क्लास में
लेकिन किसी में भी 21 नहीं है। तो ये एक हिसाब से हमारा क्लासलेस एड्रेसिंग वाला काम है। हमने बस ना इसमें इतना बताना है कि कितने नंबर ऑफ़ नेटवर्क या सबनेट पॉसिबल हैं इस आईपी एड्रेस में, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि जो 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 हमारी होस्ट की बिट्स बची हुई ना, हमने इनको काउंट करना है। ये कितनी है 11। तो 2 की पावर हमने क्या करनी है 11। तो ये हमारे पास कुछ 2000 कुछ वैल्यू आ जाएगी, 2000 समथिंग आ जाएगा, 48 आई पता नहीं जितना भी आ जाएगा। तो बेसिकली 2048 हमारे पास नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स पॉसिबल हैं या सबनेट पॉसिबल हैं और ज़्यादा इस आईपी एड्रेस में। बेसिकली इस आईपी एड्रेस में सबनेटिंग हो चुकी हुई है पहले ही, क्योंकि इसके सबनेट मास्क से हमें पता लग रहा है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ बिट्स कितनी थी 21 थी। और ये जो चेंज हुई थी क्योंकि ये क्लास सी से बिलोंग करते हैं ना, क्लास सी में वैसे टोटल कितनी होती है नेटवर्क की बिट्स, 24 बिट्स होती है ना वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन इसमें कितनी थी 21 थी, 21 थी। तो इसमें सबनेटिंग हो चुकी हुई थी। इसमें उसने पूछा हुआ था कि कितने नंबर ऑफ़ सबनेट या नेटवर्क पॉसिबल हैं, यानी कि कितनी हम होस्ट की बिट को और ज़्यादा चेंज कर सकते हैं। तो वही हमने बताना था। अगर हम 2 की पावर 11 यानी इन 11 की 11 बिट्स को क्या बना दे 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो इतने हम नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स बना सकते हैं, सबनेट बना सकते हैं, यानी 2 की पावर n, ठीक है। तो यहाँ तक ही हमारा क्वेश्चन था।